और दोस्तों आज हम फिर बात कर रहे हैं रिलैप्स की। और दोस्तों इतनी खराब चीज है, और हम सारे नशों की बात नहीं कर रहे हैं आपसे कि आपको नशे नहीं करने, जिंदगी भर नहीं करना, ये नहीं। हम ये कह रहे हैं हमें सिर्फ पहला नशा नहीं करना। हम क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ पहले नशे की बात कर रहे हैं। और आप ये कहते हैं आज अभी एक बार लास्ट टाइम करूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा। आप बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे भाई साहब। और इसीलिए हम बात करते हैं रिलैप्स की। रिलैप्स बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि ये आपकी आशा और हिम्मत को भी खत्म करता है, फिर आपके अंदर निराशा पैदा करता है। दोबारा से रिकवरी में आएंगे नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? कोई गारंटी नहीं है भाई साहब। थैंक यू। तो इसलिए एडिक्ट का मन के मुताबिक काम ना होना। देखिए, जो भी एडिक्ट होता है ना, वो ये चाहता है कि जो भी काम हो मेरे मुताबिक हो, और इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो जब उसके मुताबिक काम नहीं होता। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति रिलैप्स होता है तो आप रिलैप्स को ये समझें कि पता नहीं दोबारा से रिकवरी का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई पक्का नहीं भाई साहब। और अगर मिल जाता है, आपको दोबारा रिकवरी में आने का मौका मिल रहा है, तो सही में ईश्वर और कुछ लोग आपसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं, बहुत ही प्रार्थना करते हैं। सच कह रहा, झूठ कह रहा हूं? क्योंकि जो ईश्वर आपको चीज दे रहा है, जो ईश्वर आपको, देखिए समझिए, ये ईश्वर ने मुझे एक चीज दी। क्या दी? क्या दिया इन्होंने मुझे? तोहफा। बेशकीमती तोहफा दिया रिकवरी का। क्या दिया? अगर आप सेंटर में हैं तो ये तोहफा है। किसका? रिकवरी का तोहफा मिला मुझे। 65 दिन थे, लेकिन थे भाई साहब। और भाई साहब, ये करोड़ों का तोहफा है, ये करोड़ों का तोहफा है। मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन में अपने मुताबिक काम ना होने से नाराज होकर, गुस्सा होकर, या मैंने कैंपा की बोतल खोली ओपनर से, और 4-5 बार करने में भी वो बोतल नहीं खुली, तो हो सकता है मैं ओपनर को दीवार में फेंक के क्या हो गया, क्योंकि ये ओपनर मेरी बात नहीं मान रहा। इसीलिए ओपनर तो फेंको ही फेंको, और साथ में भाई साहब ढंग से रहें, समझे क्या कहना चाह रहे हैं? ओपनर तो फेंकेगा ही, बोतल तो फेंकेगा ही, और साथ में सच कह रहा, झूठ कह रहा? चेतन ने तोहफा फेंक दिया। क्या किया? अब भाई साहब, अब ये तोहफा दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब भाई साहब, मैं ये कहूंगा, ये तोहफा दिखा रहे मुझे, ये तोहफा। अब भाई साहब, पता नहीं, मुझे सब पता है, मैं सब चला लूंगा, मैं अपना जीवन। क्योंकि जब एक एडिक्ट के मन के मुताबिक काम नहीं होता तो उसे गुस्सा नहीं आता है, उससे जलजला आता है, गुस्सा नहीं आता भाई साहब। हमें जितने भी लोग नशा करते हैं और सेंटर में भर्ती हैं, ये सभी एडिक्ट हैं, ये सभी बहुत ही पक्के तौर पर मान लें, स्वीकार कर लें, यहाँ से नहीं, गट लेवल से, अंदर से मान लें कि आप एक खास बीमारी से, आपको आचार विचार व्यवहार नजरिया सोच भावनाएं सब आपकी बीमारी के तहत उल्टा पुल्टा काम कर, चाहे वो बर्बादी और तबाही। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति रिकवरी में होता है, रिकवरी के अंदर जलजले तो आएंगे, रिकवरी में जलजले तो आएंगे। जब आपकी भावनाएं बहुत जोर मारती, जब ये कहेंगे चल देखी जाएगी, मैं अपने आप अपना जीवन एक तरीका बना लेते हैं आप दिमाग में, और सोचते हैं ऐसे ऐसे अपना जीवन आगे चला लूंगा, नहीं चला पाएंगे बिना प्रोग्राम की मदद सहायता के रह के, अपने गुरु उस्ताद, अपने काउंसलर स्पॉन्सर जो भी आप कहते हैं,
अगर आप उनके साथ नहीं हैं, स्टिक टू द विनर एक स्लोगन है हमारे। क्या स्लोगन है? स्टिक टू द विनर। अगर आप इनके साथ नहीं रहेंगे तो आपका नशा मुक्त रहना, क्योंकि हमारे जीवन में रिलैक्स हमेशा जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? रिलैक्स मतलब होता है दोबारा नशा करना। और ये डिपेंड करता है जब हम रिकवरी में हैं तो हमारी रिकवरी कितनी मजबूत है। जैसे भूकंप जब आता है तो बिल्डिंगें वही वाली बसती हैं जो मजबूत होती है, और जो मजबूत नहीं होती हैं वो जलजला आने पर गिर जाएंगी। और कई बिल्डिंगें ऐसी होती हैं कि जो बहुत सारा भूकंप आने पे भी गिरती नहीं है। सच का ना जुड़ कर बताइए बात। हम ये देखना आपको है कि आपकी रिकवरी कितनी। भूकंप तो आएंगे, भूकंप तो आएंगे, 3 पॉइंट के भी आएंगे, 3.5 के भी आएंगे, 4 के भी आएंगे, 4.5 के भी आएंगे, 5 के भी, 7 के भी और 10 के भी आ सकते हैं भाई साहब। मतलब आपकी रिकवरी में आपकी परीक्षाएं ली जा सकती हैं। आप हमेशा रिलैप्स के पास खड़े हो, साथ साथ चलेगा। कभी भी ये दूर, कभी नाले पर गए, नाले पर तो नाले पर एक तरफ ये भी सड़क है और इधर आने वाले आ रहे, इधर जाने वाले है ना। तो भाई साहब ये साथ साथ चल रही चीजें, रिकवरी भी और सावधानी हटी चाउमीन बटी। फिर वह तो चाउमीन खाएंगे लोग, क्या खाएंगे? सही में। और आप चिढ़ेंगे, आपको गुस्सा आएगा कि बताओ यार कल तक तो मैं भी सबको वो इधर बैठ, वो सीधा हो जा, वो ये कर और वो, और फिर क्या होगा? चुपचाप बैठ, कोई मतलब फीलिंग हो रहा है, फीलिंग यार बताओ एक बार नशा तो किया और क्या कर लिया मैंने, कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ दिया।